स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मेरे देश के स्टूडेंट्स मोनोलॉग में पढ़ते हैं, डायलॉग में नहीं पढ़ते हैं। आप बोलोगे सर डायलॉग तो फिल्मों पे होते हैं, वो डायलॉग नहीं, वो डायलॉग नहीं। डायलॉग मीन्स जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं तो आपको उसमें कुछ ऐसा लगे कि क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो वो आप मुझसे पूछो सर ये कैसे है। ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं, और जो हमारे मन के क्वेश्चंस हैं जो हमने टीचर से पूछने होते हैं वो हमारे अंदर ही दब के रह जाते हैं। कितना होता है ऐसे आपके साथ? हाथ खड़ा करो। नंबर 1। नंबर 2, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कैसे? जैसे हमने किताब खोली या नोटबुक खोली तो उसमें मैं 9th-10th में कॉमन ले लेता हूँ, सपोज करो ग्रेविटेशन ले लेता हूँ, ठीक। तो उसमें क्वेश्चन आया व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of the distance. Then this is number 1, this is number 2. Combining first and second, F is equal to Gmm upon R square. जब हम ये कर रहे हैं, every material body in this universe, एकदम से दिमाग गया, अरे खल्ली की बॉडी कितनी जबरदस्त है, खल्ली की बॉडी कितनी जबरदस्त है। अरे पिछली स्ट्रीट में अंकल चले गए ऊपर, उनकी डेड बॉडी आ गई, मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगा। इस तरह के मल्टीपल एसोसिएटेड ट्रैक्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं और हम एवरी मटेरियल बॉडी पे आधा घंटा अटके रहते हैं। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ होता है? देखो तो सी कितने लोगों के साथ होता है। अरे भगवान, इसको भी हम ठीक करेंगे। अगला पॉइंट, कितने बच्चों को पीटीएम में ये कहा जाता है कि ये पढ़ने में बहुत नलायक हो गया है, इसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है और ये ध्यान ही नहीं देता और ये टोटली नॉन सीरियस है। अब ना हम आज ये सब चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। करें? Yes, sir। पहला, ये जब हम एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अपने घर में इसको फॉलो करो, BYOT। BYOT क्या मतलब? Be your own teachers। देखो BYOT, BYOT। ओके, कोई बात नहीं, टेस्टर ने मिला ये। BYOT, be your own teacher। खुद को पढ़ाओ, teach yourself। तो घर में एक बोर्ड लगाओ, बोर्ड लगा के खुद को टीच करो। अच्छा, F is this, okay, this, like this, और बोल के पढ़ो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये आज ही करोगे। प्रॉमिस? यस सर। दूसरा पॉइंट ये है, क्या था दूसरा पॉइंट बताओ जो आपने हाथ खड़े किए थे?
पीटीएम में अब बेसिक्स क्या चीज है? अब जैसे F is equal to mm, F is inversely proportional to r square, F is equal to gmm by r square, जब ये लॉ मैंने पढ़ा तो मैं तो चला गया भाई हलवाई की दुकान पे। मैंने कहा यार every material body in this universe attract each other, तो रसगुल्ला मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए ना? Yes sir. भाई समोसा तल रहा था वो इतने में, वो भी नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद देखा ठंड बहुत थी, वो बना रहा था जलेबी, वो भी नहीं आई। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे? अगले दिन मैंने सर से पूछा सर क्यों नहीं आ रहे? सर ने मुंह के ऊपर मारा। मेरे को पता क्या बोला? बेटा जलेबी तो आई नहीं, समोसा तो आया नहीं, ये आया नहीं। बोलेगा ये सर क्या बकवास वाले क्वेश्चन पूछता है तू? मैं किससे पूछूं? फिर मैं किससे पूछूं सर? तो मैं माता है चाहे पिता है, तो मैं पढ़ाई के तो आप ही हो सब कुछ। ये उठपटांग चीजों को बेइज्जती बाहर जाके भाई यार तू कैसे क्वेश्चन पूछता है? तेरे को कल नहीं है कोई बताएगा क्यों नहीं फ्रेंड? मैं बताता हूँ। ये जो जी का वैल्यू है ना, ये 6.67 10 to -11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो जी क्या आया? 6.67 10 to raise power 11 which is therefore equal to 0. तो वैल्यू ऑफ जी इतनी कम है। ऑल आर इंग्लिश मीडियम? Yes sir. The value of g is too small, so it is not applicable to day-to-day life. It is applicable to heavenly bodies. Heavenly bodies बोले तो Mars, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, etc. Okay? Yes sir. Sun also. तो dear students, इसको बोलते हैं basics and fundamental. जब हमारे basics fundamental clear नहीं होंगे तो हम तो फिर ऐसे ही करेंगे ना। साइंस और आर्ट नॉन साइंस में फर्क क्या है? नॉन साइंस वाला बोलेगा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। F is equal to g mm by r square. G is equal to 6.67 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या है ये? तो इंग्लिश है। दिस इज नॉट फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? Why jalebi is not coming to me? Why samosa is not coming to me? Yes sir. You understand? Yes sir. मजा आ रहा है? Yes sir. Then my dear students, जब मैंने एक्सप्लेन किया कि G का वैल्यू नियरली 0 है, इसलिए ये हेवनली बॉडीज में बड़े बड़े मासेस में एप्लीकेबल होगी, तो इसको बोलते हैं बेसिक्स क्लियर है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्लियर है। यही है ना बेसिक्स। जब ये पता ही नहीं है तो मेरे को तो यही नहीं पता था फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक्स का मतलब क्या है। बड़ा अच्छा था। अब जैसे न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ कहता है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलो। हु हैड गिवन द लॉ ऑफ इनर्शिया? ए न्यूटन, B. Einstein, C. Galileo, D. You people. Who says Galileo? Stand up. What's your name? अंशिका गर्ग के लिए क्लैप हो जाए। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को मिला हूँ 99.9% बोलते हैं न्यूटन ने किया। बात अच्छा लगा बेटा? ये बहुत बढ़िया बात है, राइट? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करो, कॉन्फिडेंस से बात करो। कितने लोग पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया या ट्यूब की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब इसका तरीका बताता हूँ। बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है।
राइट? यस सर। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपका फोकस हो जाएगा। जब स्कूटर स्टार्ट करते हैं ना, स्कूटी, तो सबसे ज्यादा आवाज कर रही होती है, लेकिन जब चल पड़ती है उसकी आवाज बंद हो जाती है, टायर की घिसने की आवाज आती है। इसी तरह से जब हम बोल बोल के पढ़ेंगे तो क्या होगा, पहले पहले हम फोकस होते जाएंगे, फोकस होते जाएंगे, जितना फोकस होते जाएंगे हम चुप होना शुरू हो जाएंगे। समझा? यस सर। तीसरी चीज, टाइम टेबल कभी नहीं बनाना। टाइम टेबल कभी चलते ही नहीं है। जब नींद आए सो जाओ, जब जाग जाओ तो पढ़ो, जब पढ़ो तो कभी भी मत बोलो कि जिस सब्जेक्ट को मन कर रहा है उसको पढ़ो। और ऐसे नहीं भी 15 मिनट वो पढ़ा 15, एक टॉपिक लो, उसको अच्छे से कवर करो, अधूरा नहीं छोड़ना। इज इट क्लियर? यस सर। तो डियर स्टूडेंट्स, मार्क्स कभी ज्यादा कभी कम आते हैं। उसके लिए जब हमारे मार्क्स कम आते हैं हम बहुत डिमोरलाइज होते हैं। एम आई राइट? यस सर। तो कभी मार्क्स जिसके ज्यादा आ रहे हैं कभी उसके भी कम आ जाते हैं, जिसके कम है उसके भी ज्यादा आ जाते हैं। तो मार्क्स से कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना। मेरे साथ बोलोगे, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence, however it determines one's hard work, one learns to one's own observation. A teacher is however a catalyst who increases the rate of observation. Clear? यस सर। मार्क्स कभी ज्यादा कभी कम, टेंशन नहीं लेने का। कम आए तो और मेहनत कर लेंगे, और एग्जाम से कभी डरना नहीं है। एग्जाम आते हैं तो डरना नहीं है, और एग्जाम में हमेशा फेमस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 50% तो आना ही आना है। एक प्रेयर करोगे मेरे साथ? यस सर। बोलो, मेरे देश के खेत जंगल हमेशा हरे भरे रहे। मेरे देश की नदियाँ नाले साफ पानी से भरे रहे। मेरे देश के नेताओं को प्रभु सद्बुद्धि दे ताकि वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सके। कैसी लगी प्रेम? बहुत अच्छी। It's okay.